नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे मैप रीडिंग। मैप रीडिंग के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न आते हैं और इसके अधीन जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आज हम लोग देख रहे हैं मैप रीडिंग। ये आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चंस रिटेन रहेगा, रिटेन, और 25 मार्क्स का वाइवा है या प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है, वाइवा पूछा जा सकता है। रिटेन एग्जाम आपका 25 मार्क्स का है। तो ये मैप रीडिंग ही नहीं बल्कि मैप रीडिंग में आपका नेविगेशन है। कुल मिलाकर के इससे 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे रिटेन में, और 25 अंकों के प्रश्न को प्रैक्टिकल में शामिल किया गया है। सबसे पहले मैप का इतिहास है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैप का आविष्कार सर्वप्रथम 1820 में इंग्लैंड में हुआ। इसमें हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं कि सन 1824 में मैप बनना शुरू हुआ। 1820 में इंग्लैंड तो आविष्कार कर दिया कि हाँ ये मैप है, इस तरह का मैप होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह का मैप होता है, किसे कहते हैं मैप। पहले हम लोग जान लें कि उसका इतिहास क्या रहा है। तो 1820 में इसका आविष्कार हुआ। 1824 से मैप बनना शुरू हो गया और दिन ब दिन इसमें बदलाव और सुधार आते गया। सन 1867 में क्वार्टर स्केल, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्केल क्या है। क्वार्टर स्केल अर्थात 1/4 इंच इक्वल टू 1 मील, अर्थात 1/4 इंच मतलब 0.25 इंच बराबर 1 मील का नक्शा बना। कब? सन 1867 में, जिसको कहा गया द एटलस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि सन 1905 में 1 इंच बराबर 1 मील का मैप पूरे भारत का बनकर तैयार हुआ। ये शॉर्ट इतिहास था। आगे अब हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर, जानेंगे कि मैप किसे कहते हैं, मैप क्या होता है। तो देखिए, मैंने पहले से लिख रखा है। परिभाषा इसका है, क्या कहता है कि किसी कागज या कपड़े के टुकड़े, किसी कागज या कपड़े के टुकड़े पर निश्चित भूभाग, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा लिए, एक फिक्स है कि हाँ कोई अगर नक्शा है, मान लीजिए झारखंड का है तो पूरे झारखंड का ही है। ऐसा ना हो कि उसमें बिहार का भी टर्म जुड़ा हुआ है। हाँ, उसके आसपास कुछ क्षेत्रों को जोड़ा जाता है, बॉर्डरिंग एरिया को, लेकिन अगर झारखंड का मैप है तो ऐसा नहीं है कि झारखंड में बिहार भी घुसा हुआ है। निश्चित भूभाग, निश्चित स्केल, उसका स्केल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्केलिंग क्या है। रूढ़ी चिन्हों, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, की मदद से तथा जमीन की ऊंचाई नीचाई को दर्शाते हुए जो खाका तैयार होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, तथा वह खाका सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित हो, उसे मैप कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी कागज या कपड़े के टुकड़े पर निश्चित भूभाग, निश्चित स्केल, रूढ़ी चिन्हों की मदद से तथा जमीन की ऊंचाई नीचाई को दर्शाते हुए जो खाका तैयार होता है तथा वह खाका सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित हो, मैप कहलाता है। यहाँ पे आपको निश्चित भूभाग देखना है, निश्चित स्केल होना चाहिए, रूढ़ी चिन्ह आवश्यक है, और जमीन की ऊंचाई नीचाई के लिए रिलीफ वर्ड है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, और जो उससे स्ट्रक्चर बना और वह स्ट्रक्चर सर्वे ऑफ इंडिया से प्रमाणित हो, तब वो मैप कहलाता है। मैप के प्रकार कितने हैं? 2। मैप के प्रकार को 2 उद्देश्यों के आधार पर बताया गया है। पहला है इसका स्केल के आधार पे और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। स्केल के आधार पे मैप 3 प्रकार के और उद्देश्य के आधार पर भी मैप 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे स्केल के आधार पे। स्केल के आधार पे पहला आता है छोटी स्केल का मैप, दूसरा है मध्यम स्केल का मैप, तीसरा है बड़ी स्केल का मैप। उद्देश्य के आधार पर 3, पहला है संपूर्ण सूचना वाले मैप, दूसरा है संबंधित सूचना वाले मैप, और तीसरा है सीमित सूचना वाले मैप। इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे शब्द यूज हुए हैं जिससे आपको निश्चित तौर पे पता चलता होगा कि इसमें क्या
दर्शाया गया होगा और क्या बताया जा सकता है। आइए पहला देखते हैं स्केल के आधार पे मैप का प्रकार में। सबसे पहला आता है छोटी स्केल का मैप। छोटी स्केल का मैप का डिफिनेशन है कि जमीन के पड़े फासले को साधारण से कम दूरी के स्केल से बनाया गया मैप छोटी स्केल का मैप कहलाता है। यह 1:5 लाख से अधिक स्केल का मैप होता है, अर्थात मैप का एक इकाई जमीन पर 5 लाख इकाई से ज्यादा को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मध्यम स्केल का मैप। नेक्स्ट है मध्यम स्केल का मैप। इसमें है वह मैप जो जमीनी डिटेलों के पड़े फासले को साधारण लंबाई में दर्शाता है, यानी कि साधारण दूरी में दर्शाता है, मध्यम स्केल का मैप कहलाता है। इसमें क्या है 1:1 लाख से 1:5 लाख तक का स्केल इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। आगे स्केलिंग को हम लोग बेहतरीन समझेंगे। नेक्स्ट है बड़ी स्केल का मैप। बड़ी स्केल का मैप क्या है? वैसी मैप जो जमीनी डिटेलों के पड़े फासले को साधारण से ज़्यादा स्केल में बनाते हैं या बनता है, बड़ी स्केल की मैप कहलाते हैं। इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़े थे छोटी में कि साधारण से कम दूरी, यहाँ क्या था कम दूरी, और अभी जो पढ़े मध्यम वाला में कि साधारण दूरी, साधारण लंबाई, और बड़ी स्केल में क्या है साधारण से ज्यादा स्केल में बनाते हैं, बड़ी स्केल की मैप कहलाते हैं। इसमें 1:1 लाख से कम, 1:1 लाख से कम स्केल का प्रयोग होता है। इस तरह से देखिए हम लोग छोटी स्केल का मैप, मध्यम स्केल का मैप और बड़ी स्केल का मैप। आगे हम लोग चलते हैं उद्देश्य के आधार वाले मैप। उद्देश्य के आधार पर पहला था संपूर्ण सूचना वाले मैप। इसका डिफिनेशन है वैसे मैप जिसमें सभी सूचनाओं को सन्निहित किया जाता है। सभी सूचनाएं जिसमें शामिल हैं वो क्या है संपूर्ण सूचना वाले मैप। इसमें किसी बड़ी फैक्ट्री, सेंटर, कंपनी, कार्यालय, आयोग, काउंसिल आदि तथा एयर फोटो, हवाई जहाज से ली गई तस्वीर भी जो है वो संपूर्ण सूचना वाली मैप कहलाती है, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संबंधित सूचना वाले मैप। हम लोग यहाँ टर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि संबंधित या किसी से संबंधित मतलब रिलेटेड, तो इसका आंसर है कि आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाने वाले मैप संबंधित सूचना वाले मैप कहलाएंगे। जैसे टूरिस्ट मैप, टूर के लिए, रोड मैप, किस रोड से जाएंगे, रोड मैप यात्रियों के लिए कि मुझे दिल्ली से पटना आना है तो दिल्ली से पटना आने के लिए हमें रोड देखना होगा कि इस मैप में रोड कहाँ है, कहाँ से कहाँ जाएगी, तो रोड मैप। जियोग्राफिकल मैप, भौगोलिक मैप, ये बच्चों के लिए आवश्यक है कि कहाँ नदी है, पहाड़ है, जमीन है, घास है, जंगल है, जियोग्राफिकल मैप। और चौथा है रिलीफ मैप, जमीन की ऊंचाई नीचाई को बताने का काम रिलीफ मैप में बताया गया है। रिलीफ मैप जमीन की ऊंचाई नीचाई को बताता है। नेक्स्ट और अंतिम इसमें है सीमित सूचना वाले मैप। सीमित सूचना, सीमित है, लिमिटेड है, लिमिटेड सूचना, निश्चित तथा सीमित सूचना प्रदान करने वाले मैप सीमित सूचना वाले मैप कहलाते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला एटलस मैप, यह क्या है तो पूरी पृथ्वी, देश, महादेश, महाद्वीपों को एक ही पृष्ठ पर दर्शाता है, एटलस मैप कहलाएगा। दूसरा है इसमें टैक्टिकल मैप। टैक्टिकल मैप में है कि इसका प्रयोग सेना या पुलिस द्वारा किया जाता है। इसमें इस प्रकार के मैप में क्या होता है तो इनके गुप्त जानकारियों को बताया जाता है, रखा जाता है, और इसे गुप्त भी रखा जाता है। जैसे बंकर, हथियार डिपो, कहाँ हथियार मेरा छुपा हुआ है, कैसिंग इलाके, स्नाइपर पोस्ट आदि बताया जाता है। और अंतिम है टोपोग्राफिकल मैप।
टोपोग्राफिकल मैप है इस प्रकार के मैप में जमीनी, धरातलीय बनावट तथा डिटेलों को बहुत बारीकी से दर्शाया और बताया जाता है। इस तरह से आज हम लोग देखें मैप का इतिहास, मैप की परिभाषा और मैप का प्रकार। अब थोड़ा देखते हैं वो जो स्केलिंग था, स्केलिंग को समझते हैं कि स्केलिंग क्या था। क्या पढ़े थे कि इसका 1:1,00,000 से 1,00,000 से 1:5,00,000 यह इसका अनुपात था मध्यम स्केल का। यदि इस प्रकार का मैप मुझे मिलता है और इसे हमें ग्राउंड टू मैप और मैप टू ग्राउंड दूरी ज्ञात करना है या इसे मैप स्केलिंग करना हो, तो इसमें देखिए इसके कहने का मतलब है कि मध्यम स्केल का मैप है 1:, इसको हम लेते हैं 1,00,000। इसमें देखिए इसमें सेम है कि मैप में कितना, अगर 1 सेंटीमीटर तो ग्राउंड में, यानी कि ग्राउंड में ज़मीन पर कितना हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए और समझिए 1,00,000 सेंटीमीटर, अर्थात ये कितना अनुपात में है 1:1,00,000 का अनुपात में है। अब इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर, ये तो 1 सेंटीमीटर मुझे दिख ही रहा है, इसको छोड़ते हैं, इसको हम लोग मीटर में बदलते हैं, किलोमीटर में बदलते हैं। तो मैंने बताया कि सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए हम लोग इसमें मीटर में जब बदलेंगे तो इसमें 100 से भागा देंगे, यानी कि 2 जीरो हमारा यहाँ हट जाएगा, तो 1000 मीटर। इसके कहने का मतलब क्या है कि मैप में 1 सेंटीमीटर 1000 मीटर आपका ग्राउंड पे दर्शाता है। इसी को अगर हम लोग किलोमीटर में बदल दें तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये स्केलिंग है और ये इस अनुपात को समझना होगा। मैप का प्रकार तो आवश्यक है ही है, वो डिफिनेशन आपको पूछेगा और उसमें बताया जा सकता है कि इसमें इस अनुपात के स्केल का प्रयोग होता है, लेकिन आपको अगर जब निकालना हो कि किस दूरी पर मैप में 1 सेंटीमीटर और वो ग्राउंड में कितनी दूरी होगी, इसके लिए आपको ये सब थोड़ा जो टर्म है उसे आपको समझना होगा। बताइए, ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो दिया हुआ है अनुपात, ये किस स्केल के मैप को दर्शाता है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।